Assalamu alaikum everybody, this is Mawar Sayed and you're watching 20 Minutes with Panache. 20 minutes with Panache का फॉर्मेट ये होता है कि हम किसी भी बहुत स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि ना सिर्फ बहुत इंफॉर्मेटिव होता है बल्कि कोई आपके लिए आपकी ज़िंदगी के कोई एक पहलू को बेहतर बनाने में आपको बहुत मदद करता है। उसी सिलसिले में टुडे आवर गेस्ट फॉर this session is Hina Fahad. Hina Fahad एक internationally certified nutritionist है। उसके अलावा she is an educationist और वो और क्या-क्या करती हैं तो let's welcome her and ask her उन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। Welcome to the show, Hina. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Hina Fahad. By profession, I'm an educationist, managing affairs at Dr. Sufia's Daycare and Learning Center. I'm a mom of 2. My son is 12 years old and my daughter is 6. Alhamdulillah, married for the past 14 years. I'm an average mom. Yes, I'm an average mom who loves to cook and bake for my kids, my husband and my in-laws as well. Like many of you, my struggle with weight loss has been very old. Okay, and this COVID time, thanks to this COVID time, weight बहुत जल्दी increase हो गया. और जो BMI था वो 26 था ऑलरेडी, जिसको 24 पे लेकर आना था और वो अल्टीमेटली 29 पे चला गया। ठीक है, रीजंस क्या थे कि भाई कोविड टाइम्स पे लॉकडाउन में सबने घर में स्नैकिंग भी ज्यादा होनी शुरू हो गई। जहां एक खाना बनता था, एक मील बनता था, वहां 2-2 3-3 मील्स बनने शुरू हो गए। क्वांटिटी और वैरायटी पे सारा फोकस चला गया। और इसके अलावा ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट सिर्फ कोविड टाइम्स में क्या थी, ग्रोसरी करना। तो कार्ट्स को हमने जंक फूड से और फ्रोजन फूड से और पैकेज्ड फूड से भरना शुरू किया और अल्टीमेटली यही हुआ कि वेट लॉस जो है वो वेट गेन जो है वो 29 BMI पहुंच गया। और फिर हमने कुछ सोचा कि भाई कुछ किया जाए। अच्छा, एक मैं यहाँ पे कट करूंगी। एक बात तो जैसे आपने कहा कि कोविड की वजह से वी ऑल हैव गेन वेट। अभी जो BMI की बात कर रही हो तो पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करो कि BMI क्या भला है और कितना होना चाहिए। और जाहिर है हर हाइट, एज और हर चीज के हिसाब से ये वो होता होगा ना डिटरमिन कि किसका कितना होना चाहिए। थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। यस, मैं जरूर बता देती हूँ माविश। BMI हमारी एज, वेट और हाइट और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और ऑन द एवरेज 5 फीट से जो 5-6 तक की हाइट की खवातीन होती हैं उनका एवरेज BMI 1500 होता है। तो 1500 कैलोरीज अगर आप उसके हिसाब से अगर आप खाएंगी तो आपका वेट मेंटेन रहता है। ठीक है, आगे जाके मैं अपनी स्टडी और अपनी नॉलेज और सब चीजें लोगों से शेयर करूंगी। और अभी जो चैलेंजेस अगर एक फॉर एग्जांपल अगर मैं 5'9" हूँ तो मेरा BMI कितना होना चाहिए और मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इट्स ऑल वर्क ऑन द लैपटॉप और एक जगह बैठना, तो मेरा वैसे BMI होना कितना चाहिए? तो आपका आइडियल, आपकी हाइट कितनी है मैम? 5'9". 5'9", माशाल्लाह, दैट्स गुड। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी अराउंड 1800 से 2000 होगी। और जो आपका BMI है वो एक एवरेज हेल्दी इंसान के लिए 24 होना चाहिए, 24 से 25। और उसका उससे वेट अराउंड किस रेंज में वेट फॉल करना चाहिए? Since you're 5'9", तो your weight should be around 70 से 73 तक होना चाहिए। Oh God, ideal 70 to 73 and I'm 64. 64। तो बट माशाल्लाह ठीक है ना, तो फिर अच्छा खाती पीती रहती हो। और ये कि ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई अंडरवेट हो। You will have a BMI of around 24 and that's like good enough. अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपने वेट लॉस का ये स्टार्ट किया और व्हाट आई वाज रीडिंग ऑन योर ग्रुप और आपका जो इन्फॉर्मेशन है और सब कुछ, उसमें आप ये कहती हैं कि कार्ब्स को कट किए बगैर हम किस तरह वेट लूज कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि हाउ डिड यू वो जर्नी स्टार्ट कैसा हुआ और फिर किस तरह ये चीज डिस्कवर करी। ओवर टू यू नाउ। ठीक है माविश, सबसे पहले तो जब मैंने रियलाइज किया तो मैंने अपने बेटे को, रयान को, अपने साथ मैंने कन्विंस किया कि भाई वी विल स्टार्ट वर्किंग आउट एट होम। कोविड टाइम्स थे, जिम्स बंद थे, जिसकी वजह से वेट जो है वो और गेन होता ही चला गया। एक्टिविटी लेवल 0, नेटफ्लिक्स पूरा दिन देख रहे हैं और बस घर पे बैठे हुए, तो वेट गेन ही गेन होता चला गया। तो जब लास्ट ईयर मई में मैंने अपने बेटे के साथ डिसाइड किया कि हम डेफिनेटली हम वर्कआउट अब घर पे स्टार्ट करते हैं और कुछ अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करते हैं और एक हेल्दी ईटिंग रूटीन की तरफ आते हैं। ठीक है,
चैलेंजेस जो मैंने फेस किए उसमें कि भाई घर पे जो खाना बन रहा है, अब अपना और अपने बेटे का अलग बनाओ और बाकी घर के लिए अलग बनाओ। तो इस वजह से फिर ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करना, बच्चों के लिए होमवर्क मैनेज करना, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, सारी खवातीन का यही स्ट्रगल था कि अपने लिए स्पेशली कुकिंग का टाइम निकालना, अपने लिए अलग से चीजें बनाना। कीटो स्टार्ट करके मैंने देखी, वही बात, टू एक्सपेंसिव, बहुत ही शॉर्ट टर्म उसका रिजल्ट, और बिल्कुल भी आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। अगेन देन आई शिफ्टेड टू जिसको कहते हैं एक कौन सी डाइट थी जी, वो सप्लीमेंट डाइट मैंने स्टार्ट करी, जिसमें मैं इन प्लेस ऑफ मील्स आई यूज्ड टू टेक सप्लीमेंट्स। उसमें प्रोटीन शेक भी था और उसमें कुछ मुझे फाइबर भी अलग से दे रहे थे। तो वही बात के नॉर्मल रूटीन से हट के मैंने उसको किया, तो अल्टीमेटली मेरी क्रेविंग जो थी वो घर के खाने के लिए बढ़ती चली गई। फिर मैं चीट किस पे करती थी? नॉर्मल सिंपल घर के खाने पे मैं चीट करती थी, और उसके ऊपर मैं डिप्रेस बहुत ज्यादा रहती थी, मुझे एंग्जाइटी बहुत होती थी, और जिसकी वजह से माविश मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना शुरू। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी डाइटिशियंस को फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना शुरू किया, बट देन किसी की कोई बात समझ आती थी, किसी की किसी बात से मैं अग्री नहीं करती। दैट एक्चुअली लेड मी टू स्टार्ट रिसर्चिंग फॉर स्टफ ऑन माई ओन। ठीक है, तो विच अल्टीमेटली लेड टू साइनिंग अप फॉर अ कोर्स ऑनलाइन। और उसमें क्या हुआ माविश के, जब मैंने वो कोर्स क्लियर किया, जब मुझे सर्टिफिकेट मिल गया और जब मेरी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि देयर इज नो वे कि मैं कभी भी कोई क्विक फिक्स की तरफ जाऊंगी, या कभी कोई शॉर्ट टर्म वेट लॉस की तरफ जाऊंगी, या अपने मेटाबॉलिक सिस्टम से खेलने की कोशिश करूंगी, या टॉर्चर करूंगी अपनी बॉडी को कि मेरा दिल कुछ खाने को चाह रहा है और जबरदस्ती में रो के कुछ और खा रही। ठीक है, जब मैंने अपनी पढ़ाई में सबसे पहले ये पढ़ लिया और सीख लिया कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को जब मैसेज देता है, दैट इज ओनली व्हेन, जब माइंड और बॉडी की अलाइनमेंट होगी, दैट इज ओनली व्हेन योर वेट लॉस जर्नी विल स्टार्ट। तो माइंड और बॉडी की अलाइनमेंट कैसे हो सकती है? जब मैं खा वो रही हूँ जो मेरा दिल नहीं मान रहा खाने के लिए, जो मेरा जहन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और मेरे सामने कोई और चीज रखी हुई है और मैं अपनी बॉडी को टॉर्चर किसी और चीज से कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज आपको कभी भी लॉन्ग रन में सपोर्ट नहीं कर सकती। मैंने जब डिसाइड कर लिया कि मैं, जो मुश्किल चीजें होती है ना, वहाँ हम एज अ ह्यूमन भी, हम बस थोड़े वक्त तो उसको हम टू अ सर्टेन टाइम तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी yes, वांट टू गेट, मतलब फिर हम आसान चाह रहे होते हैं ना, तो वी क्विट। we just give up because वही बात है, हम गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, हम गिव अप कर देते हैं, और फिर यूजुअली होता है डबल वेट गेन हो जाता है हाफ टाइम में। जितने में हमने वेट लूज किया होता है उससे डबल वेट गेन कर लेते हैं हम आधे टाइम, आधे से भी कम टाइम। ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट कोर्स अपना क्लियर किया तो मुझे पता चल गया कि नहीं, अब मैं इस वाली लाइफ पे फैट डाइट्स की तरफ वापस नहीं जाऊंगी। अल्टीमेटली फिर एक और मैंने वेट मैनेजमेंट पे एक और कोर्स मैंने किया, और उसके बाद मैं करती चली गई, आगे बढ़ती चली गई जितनी मैं डिग इन कर सकती थी, क्योंकि बेसिकली जो मेरा मैं जो चाहती थी कि मैं फूड कॉम्पोजिशन और जो एक ह्यूमन बॉडी की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं सिंक करके कोई ऐसा सोल्यूशन निकालूं कि हमें सिंपल जॉयज भी अपनी लाइफ में उनको भी मिस नहीं करना हो, और डेफिनेटली टॉर्चर किए बगैर अपनी बॉडी को हंसी खुशी हम वेट लूज कर सकते। So this is what happened, और alhamdulillah अब I have more than 100 people who have followed the routine, who have followed the HFA, and they have lost weight in a very happy and a very sustainable, and this is all this is what I did. तो आपका जो डाइट प्लान है उसमें कोई स्पेशल चीजें नहीं है, रोजमर्रा का खाना है, बस उसको सही तरह से प्लानिंग कर ली जाती है। थोड़ा सा ये बताइए कि व्हेन डिड यू स्टार्ट द ग्रुप, और ऑफ कोर्स बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी होंगी, तो जो कुछ उसमें इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग अबाउट योर ग्रुप एंड हाउ वी कैन बी पार्ट ऑफ इट, या आपका मतलब रजिस्टर कराना होता है या अपॉइंटमेंट लेना होता है। टेल अस अबाउट योर जो HFA है उसके बारे में बताइए। All right, Mavish, देखो HFA is all about being mindful, being conscious, पॉजिटिविटी के साथ हमें वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, और एक ऐसा तरीका है HFA is all about a sustainable way of life. You can continue it for the rest of your life. You just don't have to skip on any of the meals. You don't have to put yourself in a starvation mode. You just have to eat healthy, and you have to eat at regular intervals. This is what I always tell my followers, and this is how we go about it when we start following the HFA.
रजिस्टर यस कराना होता है जब किसी को अपना पर्सनलाइज्ड कैलोरी डेफिसिट प्लान लेना है अकॉर्डिंग टू देयर कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स, उनके बीएमआई के हिसाब से उन्हें कितनी कैलोरीज लेनी है। लेकिन ग्रुप जब ज्वाइन करते हैं लोग तो उन्हें एक जनरल इंफॉर्मेशन, एक जनरल मेरी वीडियोस के थ्रू और मेरी गाइडेंस के थ्रू जनरल सब चीजें पता चल जाती हैं कि वी आर नॉट सपोज टू बी एक्सक्लूडिंग कार्ब्स आउट ऑफ आवर लाइफ्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। लोग, ये मिथ है उनके दिमाग में कि रोटी चावल खाने से वेट गेन होता है, जिसको मैं आई एम अ मिथ बस्टर एंड I have decided to bring awareness among maximum people कि लोग प्लीज आप लोग कार्ब स्किप करना नहीं करें, कार्ब स्किप नहीं करें अपनी वेट लॉस के उसमें, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे आप इस चीज को। आपकी 5 कार्ब्स बॉडी को ना मिले तो उसके कोई नुकसान होते हैं क्या? यस, सस्टेनेबल नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी इसलिए बनाई है कि हम कार्ब्स को एज एनर्जी कन्वर्ट करें। अगर हम किसी भी और प्रोसेस पे जाएंगे, एक तो जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को बनाया और उसको अनाज उगाना सिखाया। तो जब अल्लाह ने हमें एक चीज सिखाई है तो हम क्यों उससे हट के एक अननेचुरल प्रोसेस पे जा रहे हैं? हम उन चीजों को इग्नोर करके हम एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना चाह रहे हैं जिसके लिए हम बने नहीं। ऊपर से हमारी देसी बॉडीज, हम रोटी चावल खा के आगे बढ़ने वालों में से हैं। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो हम असल में दूसरों की डाइट फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं बना रही कोई चीज। लेकिन बस हम क्योंकि अंग्रेजों को देख रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमें अपनाना है, जितने मुश्किल नाम उतनी मुश्किल डाइट को फॉलो करो, उतना आपके नेचर से हटने वाली। जितना यू स्टे क्लोज टू योर नेचर, जितना आप अपने अपनी जगह की चीज ग्रो की हुई खाएंगे, उतना आप हैप्पीली और सस्टेनेबल तरीके से वेट लूज कर सकेंगे। और वेट लूज करने से ज्यादा फोकस आपकी फिटनेस पे होना चाहिए। आप उतना फिट रह सकेंगे, उतना हेल्दी फील करेंगे। नहीं, और यकीनन ये जो वेट है उसका बहुत ताल्लुक आपकी अपनी बॉडी टेंडेंसी से भी होता है। जिस तरह आप बात करें कार्ब्स की, तो अगर इफ यू लुक एट माय डाइट तो बहुत ही भयानक डाइट है मेरी। रोटी चावल, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, वो कौन सी चीज है जो मैं नहीं खाती? आपको भी करेक्ट करूंगी मैं। नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वेट गेन फिर भी नहीं हो रहा होता और समटाइम्स आई एम ईटिंग मोर जस्ट टू गेन वेट। तो मैं लोगों से अक्सर कहती हूँ कि जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप ये भी, वो जो मिथ की बात है ना कि ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वही है कि हर पोर्शन को आप उसको एज योर बॉडी रिक्वायर्स आप वो खाएं। और ये जो वर्कआउट की बात आपने कही, ये तो खैर कितना भी आप भूखे रह लें और इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, मतलब बॉडी की फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। एक तो देखो, ये तो बहुत ही ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनकी जीन्स में उनका इतना ज्यादा वेट गेन वाली सिचुएशन, लेकिन आपका केस पूरी दुनिया में ये वाला केस कम है कंपेयर टू जिनकी जीन्स में वेट गेन का इश्यूज आता है। उन लोगों के लिए ज्यादा स्ट्रगल होती है, उनको वेट लूज करना ज्यादा मुश्किल लगता है। और जिनको फैमिली से मिल रही होती है ये प्रॉब्लम, और तो उनके लिए और ज्यादा स्ट्रगल हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसी फैमिली के बीच में टेंडेंसी ही ये है तो मैं लूज नहीं कर सकती। इस चीज से लोगों को बाहर निकालना जरूरी है कि फाइन आपकी फैमिली में है, फाइन आपकी जीन्स में है ये चीज, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका वजन कम नहीं हो सकता। हेल्दी ईटिंग हैबिट से, एक डिसिप्लिन्ड ईटिंग रूटीन से डेफिनेटली आपका वेट लॉस हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा मैं जो लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट आपके ग्रुप के थ्रू भी मैसेज देना चाहती हूँ कि लोग प्लीज, पीपल डू नॉट कंफ्यूज कार्ब्स with food that is high in calories. Carbs are different. Food high in calories is different. Cakes, pastries, croissants और आप समझे ब्राउनीज और बिस्किट्स, ये कार्ब्स नहीं है। व्हाइट ब्रेड इज डिफरेंट। लेकिन ये जो मैं आपको इस वक्त ये बात बता रही हूँ जिनमें शुगर एडेड है, ये हाईली प्रोसेस्ड फूड है जिनके अंदर तीनों मैक्रोस इंक्लूडेड होते हैं। तीनों मैक्रोस क्या? कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। हमको ये तीनों चीजें बहुत रेगुलर लेनी है। लेकिन फूड दैट इज हाई इन कैलोरीज इज मेड विद processed fat, that is form of butter, processed refined carbs that are maida and chini, and then it also has eggs के फॉर्म में प्रोटीन। ठीक है। तो आप ये नहीं सोचें कि अगर आप केक को कार्ब्स कहके छोड़ें तो आप कोई बहुत ही, कार्ब्स जो आपके बहुत बड़े दुश्मन है। These things are food that is high in calories and it's highly processed food. Carbs जो मैं encourage करती हूँ खाने के लिए,
उसमें व्हीट है, उसमें राइस है, उसमें बार्ले है, उसमें ओट्स है, उसमें तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और उसमें सारी आपके बीन्स और पीस आ गए जो कि आपके पेट को देर तक भरा रखते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। कार्ब्स आपको अनप्रोसेस्ड फॉर्म में खाने हैं, आप उनकी शक्ल ना बदलें, उनको आप किसी और चीज के साथ मिक्स नहीं करें। तो असल जो कंफ्यूजन और जो अवेयरनेस मैं लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ, इट्स ऑल अबाउट लविंग कार्ब्स, एंड दो चीजों को अलग कर दें। केक्स, पेस्ट्रीज और डोनट्स हमें वैसे ही नहीं खाने चाहिए, बिकॉज दे नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। शुगर कंटेंट, प्रोसेस्ड फूड, हाँ डिफरेंट। जी माविश। मैं ये कह रही शुगर कंटेंट एंड प्रोसेस्ड फूड एंड बाय द टाइम यू एज, बिकॉज आई हैव रेड कि शुगर तो आपको एजिंग में भी बहुत एजिंग आपकी तेज कर देता है अगर शुगर, हाँ। Thank you so much that we are running out of time. If you want to add anything as a last closing note या कोई message देना चाहेंगी? डेफिनेटली। देखो, सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को, जितने लोग ये वीडियो देखें, उनको मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे अपना एक ईटिंग रूटीन बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करना है कि आप अपने BMI के हिसाब से थोड़ी सी कम कैलोरीज खा के, लेकिन ये नहीं कि स्टार्वेशन मोड पे जाएं। प्लीज स्टार्वेशन मोड से दूर रहें। हमारी बॉडी फैट की तरह डिपॉजिट करती है, जो भी कुछ हम खाएंगे और कैलोरीज कम होंगी उसकी अकॉर्डिंग टू आवर कैलोरिक रिक्वायरमेंट, तो हमारी बॉडी उसको एज फैट डिपॉजिट करेगी। तो प्लीज कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करें, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैक्रोज पे फोकस करें। आपके तीनों मील्स मैक्रोज आपको मेक श्योर करना है कि आपके मील्स में प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो और फैट भी हो। इसके अलावा एक डिसिप्लिन लेकर आए, मील टाइमिंग्स अपने प्रॉपर करें। अगर आपने रेगुलर इंटरवल्स पे खाना नहीं खाया तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस प्रोसीजर पॉज हो जाएगा। आप कभी भी सस्टेनेबल तरीके से वेट नहीं कम कर सकेंगे। चौथी चीज, फूड चॉइसेस। मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है, ऑलवेज गो फॉर healthy options, always go for meal that is full of carbs, full of fat and full of protein, rather than just focusing on KFC और McDonald's। आपको अपने जब भी डाइन आउट भी कर रहे हैं, always try to choose to eat healthy meal that includes carbs, protein and fat, rather than just ordering fried chicken or just overdosing on French fries. Okay, and last जो least important है, सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं किया करें। वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं करें। प्रोटीन शेक पीने से बेहतर है कि आप 2 अंडे खा के चले जाएं वर्कआउट करने के लिए। प्रोटीन शेक से बेहतर है आप एक छोले की सैलेड खा के चले जाएं। सप्लीमेंट्स पे डिपेंड ना करें अनलेस कि आपकी बॉडी में विटामिन किसी चीज की कमी है। आप उसके लिए आप विटामिन सी या कैल्शियम यूज कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन प्लीज अपनी डेफिशिएंसीज के अलावा सप्लीमेंट्स पे ना डिपेंड करें फॉर वेट लॉस। ठीक है, ये 5 चीजों को फॉलो करेंगे, आप देखिएगा चीजें कितनी स्मूथ होंगी आपके लिए। मेरा ग्रुप आप लोग फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, द HFA के नाम से है। इंस्टाग्राम पे मैं लिंक कभी शेयर कर दूंगी, इंस्टाग्राम का भी इस पोस्ट के नीचे। और इसके अलावा आई होप आज का जो इंटरव्यू है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, बेनिफिशियल भी होगा। और आई विल शेयर ऑल योर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन योर ग्रुप और अप्रोच यू और वो कंसल्टेंसी चाहते हैं तो ज़रूर, मतलब मैं इनके नंबर्स तो खैर प्राइवेटली शेयर कर दूंगी, लेकिन आई विल शेयर the other links. Thank you so much, Hinam, for your time, for all this information. Yes. अल्लाह ताला आपको तरक्की दे आपके कामों में, और इसी तरह आप और स्मार्ट से स्मार्ट तर होती चली जाएं और दूसरों को भी करती जाएं। Thank you so much. And all of you who joined in, who are watching this, thank you for joining in, and I'll see you again with some other amazing guests. So stay tuned and Allah Hafiz.